नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान की फसल में मोथा घास को कैसे नियंत्रण करें। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक घास जो होती है वो मोथा घास ही होती है, जो जड़ से गल नहीं पाती, बार बार जम के आती है, जिससे किसानों को परेशानियां देती है। और किसान भाइयों, आज हम ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जिससे मोथा घास जड़ से गल जाएगी। किसान भाई, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही आपकी जानकारी वाली वीडियो ला सकें। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, धान में तो सभी प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार होते हैं जो ज़्यादा ही जिद्दी होते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिसको एक ही बार स्प्रे करने पर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जड़ से निकल पाते हैं, बार बार जम आते हैं। किसान भाई, एक ऐसा खरपतवार जिसे हम मोथा घास के नाम से जानते हैं। मोथा घास बहुत ही जिद्दी खरपतवार है। जैसे किसान भाई जानते हैं, इसकी एक जड़ होती है, जड़ के नीचे गुठली होती है जो गल नहीं पाती है। बड़ा बड़ा अच्छी दवा लगाने से किसान भाइयों को ये बार बार परेशानी देती रहती है। इसलिए आज हम ऐसी दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे इसको हम जड़ से गला सकते हैं। किसान भाई, जैसे धान की रोपाई हो जाती है, रोपाई लगने के बाद जैसे खरपतवार उगना चालू हो जाते हैं, जैसे 3 से 4 पत्ती के खरपतवार उगाते हैं। किसान भाइयों, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर जो खरपतवार उगाते हैं उनको उसमें हमें स्प्रे करना है। जैसे ही हमारी मोथा घास कुछ बड़ी हो जाए, तभी हमें इस पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए किसान भाइयों, हम सबसे पहले लेते हैं मोथा घास के लिए क्लोरोमोरान और मैट सल्फरान, जो 10-10% आते हैं। उसकी डिब्बी आती है ब्रेजर नाम की, जिससे लगभग 8 ग्राम की डिब्बी होती है। लगभग 2 डिब्बी इस्तेमाल करते हैं हम 1 एकड़ में। किसान भाइयों, इसी के साथ हम हल्की मात्रा में 240 हल्की मात्रा में ले सकते हैं, लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों का घोल बना लेना। बनाने के बाद किसान भाइयों, हमें 1 एकड़ में स्प्रे कर देना। स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों, जब 2 से 3 दिन के अंदर हमें सिंचाई कर देनी है। जैसे ही सिंचाई कर देंगे किसान भाई, जैसे हम खेत में पानी लगा देते हैं, तुरंत ही खरपतवार मोटा घास जड़ से गलना चालू हो जाती है। कुछ समय के बाद किसान भाइयों, ऐसी हो जाती है, बिल्कुल राख बन जाती है। अब तक धान की फसल तैयार हो जाती है, धान तैयार हो जाता है, कट भी जाता है, लेकिन मोटा घास दोबारा जमकर नहीं आती है। मोटा घास किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा सबब होता है। खरपतवार उगने से फसल की पैदावार कम हो जाती है। अगर जैसे खरपतवार ज़्यादा होते हैं, फसलों को जड़ें सही तरीके से नहीं फैल पाती, पौधा कल्ले नहीं दे पाता, पौधे की मोटाई नहीं हो पाती। इसलिए खरपतवारों को पहले नष्ट करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारी फसल की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है। सही समय पर किसान भाइयों हम सही समय पर किसान भाइयों हम खरपतवार को नष्ट करके अच्छी पैदावार को ले सकते हैं।